हेलो एवरीवन। मेरा नाम है वर्षा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे। आज हम एक बहुत ही सिंपल सी बात करने वाले हैं। कोई भारी शब्द नहीं होंगे, कोई किताबी ज्ञान नहीं होगा। बस वही बात जो हम सब ने अपनी ज़िंदगी में रोज़ अनुभव की है, लेकिन कभी बैठकर इसके बारे में सोचा नहीं है। You do not meet anyone by chance, यानी आप किसी से मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अचानक कैसे मिल सकता है? हम तो रोज कितने लोगों से मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बात बहुत ही आराम से, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझाने वाली हूँ। देखिए, जब आप किसी इंसान से मिलते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि अरे ये तो ऐसे ही मिल गया होगा, इत्तेफाक की बात होगी, ऐसे ही सामने आ गया होगा। नहीं, ना आप किसी से यूं ही मिलते हैं और ना कोई आपसे यूं ही मिलता है। आपको मिलवाया जाता है और उसे भी आपसे मिलवाया गया है इस यूनिवर्स के द्वारा। उसको आपके रास्ते में लाया गया है यूनिवर्स के द्वारा। और अब मेरी ये बात को गौर से समझिए। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का अनुभव बता रही हूँ। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है, मैंने लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में जाना है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश की है। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया है कि ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो रैंडम नहीं है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। आप यहाँ लोग अब यहाँ पर लोग ना इस चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं। जब मैं कहती हूँ कि प्री प्लान्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आप ऐसे ही बैठे रहो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। नहीं, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता। लेकिन आपके आज के कर्म और आपके पिछले कर्म, उन्हीं के हिसाब से आज आपकी ज़िंदगी में लोग आ रहे हैं। अब आप चाहे इसे पिछले जन्म के कर्म मानिए या इस जन्म के पिछले कर्म मानिए, ये आपकी सोच है। लेकिन एक बात तो तय है, आपके दोस्त, आपके माता-पिता, आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, आपके भाई-बहन या जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं, आपके रिलेटिव्स, कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है। अब आप ये मत सोचिए कि मैंने अपनी पसंद से शादी की, मैंने तो अपने दोस्त को खुद चूज़ किया है, मैंने चूज़ किया था कि मैं किससे फ्रेंडशिप करूँगा। नहीं, उस व्यक्ति को आपसे मिलवाया गया था, उसी से आपको मिलवाया जाना था। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमने तो इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट कर दिए, हमने तो 50 लड़के देख लिए, हमने तो किसी को पसंद नहीं किया। सच बताऊं, जब तक आपका वो वाला इंसान जिससे आपको मिलवाना है वो आपके सामने नहीं आ जाता, तब तक आप सब कुछ रिजेक्ट ही करते रहेंगे। असल में कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा है, बस योग नहीं बन रहे हैं। और योग हमेशा सही समय पर बनते हैं। कई बार आपको लोग ये कहते हुए दिखाई देंगे कि इनकी शादी तो बहुत जल्दी हो गई और इनकी तो बहुत देर से हुई है। ना जल्दी हुई है और ना ही देर से हुई है, वो समय तय था और उसी समय पर हुई है। अब एक बात और समझिए, क्या आपने कभी यूनिवर्स को ये बोला है कि मुझे यही मम्मी चाहिए, मुझे यही पापा चाहिए? नहीं ना। जब आप पैदा हुए तो आपको बताया गया कि ये आपकी मम्मी हैं, ये आपके पापा हैं, और आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर आगे की ज़िंदगी में आप कैसे सोच लेते हैं कि आपके स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर मैंने चूज़ किया है, अपने फ्रेंड को मैंने चूज़ किया है। यूनिवर्स जिस तरह आपको अपने माता-पिता से मिलवाता है, उसी तरह आपको हर इंसान से मिलवाता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। अब ज़रूरत हमेशा सुख देने वाली हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी कुछ लोग हमें तकलीफ़ देने आते हैं ताकि हम कुछ सीख सकें। और जब आप ये समझ जाते हैं तो ज़िंदगी का बहुत सारा दर्द अपने आप ही कम हो जाता है।
फिर आप ये नहीं कहते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही ऐसा इंसान क्यों मिला। आप बस ये सोचते हैं कि ठीक है, इस मुलाकात की भी कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई मतलब होगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बार बार परेशान करता है, या ऐसा लगता है कि वो आपके पैसे, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस आपसे खींच रहा है। तो हो सकता है कि आपने कभी किसी के साथ ऐसा ही किया हो। अभी आपको याद हो या ना हो, लेकिन नेचर का रूल है, जो दिया है वही लौट कर आता है। आप सोचते हो मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन यूनिवर्स हिसाब रखता है, वो भूलता नहीं है। और ये बात डराने के लिए नहीं है, ये बात समझने के लिए है। क्योंकि आप आज समझ गए तो आगे आप संभल सकते हैं। आज अगर आप किसी से कड़वा बोलना रोक देते हैं, आज अगर आप किसी को हर्ट करने से रुक जाते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए हल्का हो जाएगा। अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक अनुभव बताती हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी एक इंसान ऐसा आया जिसने मुझे जिससे मैं बहुत कम समय के लिए मिली थी, सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए। लेकिन उस एक इंसान की एक बात, सिर्फ एक लाइन मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। आज तक मैं वो फ़ील कर सकती हूँ, उस एनर्जी को फ़ील कर सकती हूँ। उस समय मैं कन्फ्यूज़ थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे अपनी लाइफ़ में क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ़ में कौन-सी डायरेक्शन चूज़ करनी है। और उस इंसान ने मुझसे कहा, "तुम कुछ भी कर सकती हो, बस खुद पर भरोसा रखो।" बस इतनी सी बात, लेकिन वही बात मेरे अंदर तक बैठ गई। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है मुझे उस इंसान से उसी समय, उसी वक़्त, उसी मिनट, उसी सेकंड पर मिलवाया गया था। ना पहले, ना बाद में। और ऐसा ही सबके साथ होता है। अब आप आज मुझे देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये वीडियो रैंडमली ना मिली हो, यूनिवर्स का प्लान हो आप तक ये वीडियो भेजने का। ये वीडियो भी उसी व्यक्ति को मिलेगा, उसी पर्सन तक ये वीडियो भेजा जाएगा जिसका डिवाइन टाइम आ चुका होगा, जिसको यूनिवर्स ये बात समझाना चाहता है, उसी को ये वीडियो मिलेगा। तो आज बस यही बात समझिए, आप किसी से यूं ही नहीं मिलते। हर मुलाकात के पीछे एक वजह होती है। कुछ लोग आपको रास्ता दिखाने आते हैं, कुछ लोग आपको मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एक लेसन देकर, आपको एक सीख देकर आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, और सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए हों, तो मुझको कमेंट करके अपना अनुभव बताइए, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में उसे भी शेयर कर पाऊँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।